नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। कुछ ही महीने पहले न्यूपेट्स मेटा के सीईओ डोमिनिक लॉ ने पब्लिकली प्ले टू अर्न वेब3 गेमिंग के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया था और फोर्ब्स को बताया था कि क्यूटसी न्यूपेट्स फ्रेंचाइजी ने एनएफटी गेम के लिए ऑल द राइट इंग्रेडिएंट्स की पेशकश की थी, लेकिन अब इसे अचानक कैंसिल कर दिया गया है और ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्यों। न्यूपेट्स मेटावर्स 1999 के वर्चुअल पेट सिमुलेटर वेब3 गेम पर आधारित एक फ्री टू प्ले टाइटल है जो डेवलपमेंट के अल्फा स्टेज में था और टीम ने पहले ही कई कलेक्शंस में 9000 से अधिक सोलाना एनएफटी बेची थी। साथ ही इसने पॉलीगॉन वेंचर्स और अवलांच के इकोसिस्टम फंड सहित समर्थकों से मिलियंस जुटाए थे। सोमवार को न्यूपेट्स टीम ने एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया जिसमें न्यूपेट्स मेटावर्स शटडाउन और वर्ल्ड ऑफ न्यूपेट्स नामक डेवलपमेंट में एक नॉन क्रिप्टो मोबाइल गेम के पिवट की व्याख्या की गई। पोस्ट के अनुसार न्यूपेट्स अब एक ब्रांड न्यू लीडरशिप टीम के अधीन है। इसका मतलब ये है कि लॉ उसका हांगकांग बेस्ड वेब3 एडवोकेट जो पहले कई फाइनेंशियल फर्म्स में काम करता था वो अब बाहर हो गया है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि लॉ अभी भी कंपनी में ही है। लॉ की लिंक्डइन प्रोफाइल अभी भी उन्हें न्यूपोर्ट से जुड़ा दिखाती है और उनका टाइटल इस महीने चीफ मेटावर्स ऑफिसर से सीईओ में बदल गया है। उन्होंने कहा यह स्पष्ट नहीं है कि न्यूपेट्स को एनएफटी से दूर ले जाने का निर्णय उनका था या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुक टेक्नोलॉजी होटल रूम बुकिंग के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम और सेकेंडरी मार्केटप्लेस बनाकर ट्रैवल स्पेस में इसे वास्तविक बनाने पर काम कर रही है। booktrips.com बुक टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित ट्रैवल की दुनिया में एक गेम चेंजर है जो रीसेलेबल होटल रूम्स के साथ कैंसलेशन फीस की परेशान करने वाली समस्या का एक इनोवेटिव सोल्यूशन पेश कर रहा है और होटेलियर्स के लिए रॉयल्टीज के रूप में एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बना रहा है। बुक ट्रिप्स होटल रूम एनएफटीज के रूप में रियल वर्ल्ड यूटिलिटी का ट्रेड करने का एक ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर पेश करके चीजों को एक कदम आगे ले जा रहा है। बुक ट्रिप्स एनएफटी के माध्यम से वेब3 टोकनाइजेशन की पावर को रियल वर्ल्ड सर्विसेज में लाने और उन्हें फाइनेंशियलाइज बनाने का प्रयास कर रहा है। ये इस प्रकार काम करता है कि जब booktrips.com पर स्टे की बुकिंग करते हैं तो उसका कंफर्मेशन एक एनएफटी के रूप में आता है। एक एनएफटी जो सभी आवश्यक मेटाडेटा को शामिल करता है और ब्लॉकचेन पर अपना स्थान पाता है और ओपनसी और रेडिबल जैसे प्रमुख मार्केटप्लेसेस पर देखा जा सकता है। एनएफटी को आवश्यकता अनुसार कई बार ट्रेड किया जा सकता है। हर ट्रांसफर के लिए जिस होटल की इन्वेंट्री का ट्रेड किया जाता है उसे ट्रेडिंग रॉयल्टी मिलती है। चेक इन की तारीख पर एनएफटी रखने वाला व्यक्ति ओनरशिप साबित कर सकता है और इससे मिलने वाली सर्विसेज का आनंद ले सकता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। इटालियन बैंकिंग प्लेटफॉर्म सेला ने मेटावर्स अप्लाइड फाइनेंस के क्षेत्र में इनोवेटिव सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए एक नया इंटरनेशनल एक्सेलरेशन प्रोग्राम मेटावर्स फॉर फाइनेंस लॉन्च किया है। सेला मेटावर्स एक्सेलरेटर का लक्ष्य एंटरप्राइजेस को वेब3 का लाभ पहुंचाने के लिए ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल और हाइब्रिड एप्लीकेशंस पर आधारित डिसेंट्रलाइज्ड नेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ स्टार्टअप का समर्थन करना है। अंततः इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ वेब3 और ब्लॉकचेन के प्रिंसिपल्स के आधार पर लेगेसी एप्लीकेशंस को फिर से डिजाइन करने के लिए एज अ सर्विस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना है। मेटावर्स फॉर फाइनेंस का उद्देश्य वेब3 में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए है जिसमें एक डिफाइंड कोर टीम, एक क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन, 6 से 10 महीने के भीतर मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार एक प्रोटोटाइप और 6 से अधिक या उसके बराबर टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल है। ओवर टू यू रोशनी। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर ने बैंकरप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज की लोकल सब्सिडरी कंपनी FTX ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल लाइसेंस रद्द कर दिया है। 19 जुलाई को ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ने रद्द करने की घोषणा की जो 14 जुलाई से प्रभावी हुई। FTX ऑस्ट्रेलिया को अभी भी लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि वो अगले साल 12 जुलाई तक क्लाइंट्स के साथ अपने डीलिंग्स को समाप्त कर देगा। रेगुलेटर ने कहा कि वो उस समय तक क्लाइंट्स को मुआवजा देने की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा। FTX ऑस्ट्रेलिया में लगभग 30,000 रिटेल क्लाइंट्स थे और 132 लोकल कंपनीज को सर्विस प्रदान की गई थी। नवंबर में ASIC ने FTX ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विस लाइसेंस को निलंबित कर दिया, जिसने इसे लोकल क्लाइंट्स के लिए डेरिवेटिव और फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की अनुमति दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिग टेक फर्म मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर लामा 2 लॉन्च किया है जो मेटा का एक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म अज्योर पर फीचर होगा।
इस पेयर ने 18 जुलाई को कोलैबोरेशन की घोषणा करते हुए कि लामा 2 को रिसर्च और कमर्शियल यूज के लिए फ्री बनाया गया था, जबकि इसे विंडोज पर चलाने के लिए सभी ऑप्टिमाइज किया गया था। घोषणा ने पिछले हफ्ते की अफवाहों की पुष्टि की, जिसमें कहा था कि लामा 2 को बिजनेसेस और रिसर्चर्स के लिए मेटा के AI टेक स्टैक पर एप्लीकेशन बनाने के लिए बनाया जाएगा। मेटा ने दावा किया कि लामा 2 को 40% अधिक पब्लिकली अवेलेबल ऑनलाइन डेटा सोर्सेज पर ट्रेन किया गया था और लामा 1 की तुलना में ये 2 गुने कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।